जिंदगी भी एक सफर है। कुछ सफर यादगार बन जाते हैं तो कुछ सफर बस गुजर जाते हैं। लेकिन कभी कभी सफर के दौरान हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमारे दिल में ऐसी छाप छोड़ जाते हैं कि हम चाह कर भी उन्हें भूल नहीं पाते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेडली स्टोरीज पर, जहां हर शब्द में एक एहसास है और हर आवाज में एक अनकही कहानी। हमारा मानना यही है कि सुनो कुछ ऐसा जो आपके दिल को छू जाए। हमारा उद्देश्य है शब्दों के माध्यम से आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाना जहां भावनाएं बोलती हैं और सपने सच होते हैं। तो आइए हमारे इस सफर की शुरुआत करते हैं हमारी YouTube चैनल का पहली कहानी के साथ, जिसका नाम है बस की एक अधूरी मुलाकात। आशा करता हूं कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। अगर कहानी पसंद आती है तो हमारे चैनल डेडली स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। कॉलेज की छुट्टियां चल रही थी तो मैं भी अपनी छुट्टियां मनाने अपने घर की ओर निकल पड़ा। स्टेशन में बस की सीट पर बैठा मैं खिड़की से बाहर देख रहा था। तभी एक सुरीली आवाज आई, ये सीट खाली है। मैंने उसकी ओर देखा, हमारी आंखें मिली और मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ खाली है। ये बोलते ही मैंने अपना बैग अपनी गोद में खींच लिया और उसे बैठने की जगह दे दी। वह भी अपने बैग को गोद में रखकर मेरी बगल में बैठ गई। मैंने पीछे की ओर देखा। बस में ज्यादातर सीटें अब भर चुकी थीं। बस अब जाने के लिए तैयार था और मैं भी अपने सफर में निकल पड़ा। मेरी बगल पे बैठी वह धीरे धीरे अपनी जगह समेटने की बजाय फैलने लगी। उसका कंधा मेरे कंधे से सटने लगा। छोटे कटे हुए बाल, हल्की भौहें, गेहुआ रंग और एक आकर्षक चेहरा। कोई अप्सरा से कम नहीं लग रही। उसको चुपके से देख रहा था कि उसने मेरी नजरें पकड़ ली और मैं झेंप कर खिड़की की ओर देखने लगा। अक्सर सफर में यह ख्याल आता था कि काश कोई लड़की मेरे बगल वाली सीट पर बैठ जाए, लेकिन ऐसा कभी होता नहीं था। आज यह ख्याल सच हो गया था। अब सफर लंबा था। मैंने खिड़की से बाहर देखा और हल्की मुस्कान दी। वह कानों में ईयरफोन लगाए आंखें बंद करके बैठी थी। शायद कोई गाना सुन रही थी। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। मैंने उसे फिर से देखा। उसका खुशबूदार परफ्यूम बस में फैल रहा था। कुछ समय बाद उसने अचानक मोबाइल देखा और खिलखिलाकर हंसने लगी। कोई मजेदार मीम देखा क्या? मैंने बातचीत शुरू करने की कोशिश की। उसने मेरी ओर देखा और बोला, जी हाँ। मैंने पूछा, क्या देखा जो इतनी हंसी आ रही है? मोबाइल में कुछ था। उसका जवाब छोटा था, लेकिन मुझे बात आगे बढ़ाने के लिए काफी था। मैंने फिर पूछा, मोबाइल देखकर भी कोई हंसता है क्या? वह मुस्कुराई और बोली, मैं हंसी और आपने देखा ना। अब क्या करें? ठीक है, क्या मैं भी देख सकता हूं? मैंने फिर से बोलने की कोशिश की। नहीं, ये लेडीज रिलेटेड था। उसने जवाब दिया, अरे मीम में भी भेदभाव? मैंने ऐसा बोलते ही वह हंसने लगी और बोली, आप बहुत सीधे लगते हैं। मैंने भी मुस्कुरा कर कहा, और आप बहुत मजाकिया हैं। वैसे मैं आकाश और मैं यात्री। उसके ऐसा बोलते ही हम दोनों हंस पड़े। फिर उसने कहा, असल में मेरा नाम सरस्वती है, इसलिए तो आप मुझे इतना ज्ञान दे रही थी। मेरे ऐसा बोलते ही हम दोनों हंसते रहे। बस का सफर लंबा था। रास्ते में जगह जगह गड्ढे और धूल धक्कड़ थे। मैं चाहता था कि बस धीरे चले ताकि यह सफर और लंबा खींच सके। कुछ देर बाद उसने मेरी ओर देखकर कहा, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने चौंक कर पूछा, कैसे? अभी अभी आपने उस छोटे लड़के से पानी खरीदा था और उसे खुले पैसे रखने को कहा था। मैं मुस्कुराया। उस लड़के की खुशी और अब उसकी बात ने मेरा दिन बना दिया था। पर तभी उसने कहा, मुझे यहीं उतरना है। इतनी जल्दी? हाँ, अपना ख्याल रखना। इतना बोलते ही वह बस से उठी और उतर गई। बस चलती रही। खिड़की से बाहर का नजारा बदलता रहा, लेकिन मेरा मन वहीं ठहर गया था, उसकी मुस्कान, उसकी बातें और उसकी खुशबू में। लेकिन मुझे कुछ अजीब लग रहा था। मैं खाली सीट को देखता रह गया। ऐसा लगा जैसे मेरा कोई हिस्सा वहीं छूट गया हो। हमने न तो नंबर लिए, न ही सोशल मीडिया पर जुड़े, बस यूं ही मिले और बिछड़ गए। मुझे इस बात का पछतावा था कि मैं उस लड़की से नाम से आगे नहीं बढ़ पाया। शायद मैं मोबाइल नंबर या सोशल मीडिया से जुड़ सकता था। मैं इन्हीं बातों को सोच रहा था। तभी थोड़ी देर बाद मेरी सीट पर एक अधेड़ उम्र का आदमी आकर बैठ गया। उसकी बदबूदार शरीर और गुटखा चबाने की आवाज से मुझे घिन होने लगी। मैंने खिड़की की ओर देखा और मन ही मन सरस्वती को याद करने लगा। बस फिर चली और मैं सोचने लगा,
क्या मैं भी पानी की तरह हूं, जो हर बर्तन के अनुसार ढल जाता हूं? कभी सरस्वती के साथ खुश था, कभी इस आदमी से घृणा कर रहा था, और अब अकेला होकर गहरी बातें सोच रहा था। मैं खुद को अजीब महसूस करने लगा था। मैंने अपनी आंखें बंद की, सब कुछ भूलने की कोशिश की और सो गया। तभी कंडक्टर की आवाज आई, आपका स्टॉप आ गया है। कंडक्टर के ऐसा बोलते ही मेरी नींद खुली। मेरी बगल में एक और लड़की बैठी थी, पहले से भी ज्यादा खूबसूरत। लेकिन मैं अब कुछ नहीं बोला। मैंने मुस्कुराते हुए उसे देखा और बस से उतर गया। जिंदगी के सफर में कुछ मुलाकातें अधूरी रह जाती हैं, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं। इसलिए मैं आज भी जब सफर करता हूं तो वही सरस्वती और उसकी मुस्कुराहट याद आती है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और हमारे साथ इस खूबसूरत यात्रा में शामिल हो जाइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।